यमन में बहुत पहले एक आदमी को अल्लाह ने बहुत बड़ा बगीचा दिया। उसके मेहनत का फल खूब मीठा था, खजूर, अंगूर, अनार से भरा हुआ। उसका दिल शुक्र से भरा था, इसलिए वो गरीबों के साथ बांटता था। हर फसल के मौसम में वो गरीबों को बुलाता था और अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ बांटता था। उसे अल्लाह के वादे पर पूरा यकीन था और जो तुम खैरात में खर्च करते हो उसकी भरपाई अल्लाह तुम्हें कर देगा। साल गुजरते गए, बगीचा फलता फूलता रहा, मालिक की नेकी और ईमान का सबूत। उसके काम इस्लाम की असली भावना दिखाते थे, सबको याद दिलाते थे कि असली दौलत जमा करने में नहीं बल्कि जरूरतमंदों के साथ बांटने में है। बगीचा अल्लाह की रहमत और उसके हुक्म मानने का इनाम बन गया। वक्त जैसे हमेशा चलता है, चलता रहा। बगीचे का मालिक बूढ़ा और कमजोर समझ गया कि उसका वक्त खत्म हो रहा है। उसने अपने बेटों को इकट्ठा किया, उन्हें अपनी जिंदगी का सबक सिखाने के लिए। उसने उनसे कहा कि वो गरीबों के साथ बांटने का काम जारी रखें। याद दिलाया कि असली दौलत अल्लाह की खुशी में है, लेकिन लालच के बीज उसके कुछ बेटों के दिलों में बो दिए गए थे। उन्होंने सिर्फ बगीचे की दौलत देखी, अपने बाप की नेकी से मिली रूहानी दौलत को भूल गए। एक बेटा बाप की बातों से प्रभावित और अपनी ज़मीर की आवाज सुनकर अपने भाइयों से सहमत नहीं था। उसने उनसे बाप की इच्छा पूरी करने की विनती की, लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। अपने लालच में अंधे बेटों ने एक योजना बनाई। उन्होंने सुबह सुबह गरीबों के आने से पहले फल तोड़ने का फैसला किया। उन्होंने खुद को यकीन दिलाया कि ऐसा करके वो सारा फल खुद रख सकते हैं और ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। वो अपनी योजना में इतने खो गए कि जिंदगी की एक सच्चाई भूल गए, अल्लाह की मर्जी। हम सुबह जल्दी उठेंगे, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में घमंड था। वो जरूरी बात कहना भूल गए, इंशाअल्लाह। अगर अल्लाह ने चाहा। ये बात याद दिलाती है कि असली ताकत सिर्फ अल्लाह के पास है। जब बगीचा रोया, भाई एक डरावने मंजर को देख के उठे। उनका हरा भरा बगीचा जो जिंदगी और फल से भरा था, अब बंजर जमीन बन गया था। एक भयानक आग रात में फैल गई थी, बस राख और निराशा छोड़कर। पेड़ खाली थे, उनकी टहनियां टूटी और जली हुई थी, मानो अपने अनमोल फल के खोने का रोना रो रही हो। भाई टूट गए। उनके लालच ने उन्हें यह सच्चाई दिखने नहीं दी कि उनके पास जो कुछ भी था वो अल्लाह का दिया हुआ था, बांटने के लिए, जमा करने के लिए नहीं। उन्होंने अल्लाह की नेमतों को अपनी मेहनत समझ लिया, भूल गए कि असली मालिक सिर्फ अल्लाह है। वापसी का रास्ता। बगीचे का तबाह होना एक कड़ा लेकिन जरूरी सबक था। भाई पछतावे से भरे अपनी गलती समझ गए। उन्होंने महसूस किया कि उनके घमंड और अल्लाह की मर्जी न मानने से उनका ये हाल हुआ। उनके दिल अपने नुकसान के दर्द से और अपने गुनाह के बोझ से दुखी थे। उन्होंने अल्लाह से सच्ची तौबा की, माफी और हिदायत मांगी। उन्होंने अपने लालच, घमंड और अल्लाह के हुक्म भूलने की बात मानी। उन्होंने अपने बाप की सीख को मानने और नेकी और नम्रता की जिंदगी जीने का वादा किया, जैसे उनके बाप ने सिखाया था।